जय श्री राम। कल के प्रसंग में हम सुन रहे थे भगवान राम ने शिव जी से पार्वती जी के साथ विवाह करने हेतु अपनी इच्छा प्रकट की थी। अब आगे कैसी वह जदपि उचित असनाई, नाथ बचन पुनि मेट न जाई। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से उसने शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु के प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अभ्युरी राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाकी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठियु भवन, दूर करहु संदेह सियावर राम जय जय राम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी राम। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कि अवराधों का तुम चय हो, हम सन सत्य मरमु किनु कहो। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसियो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुअठ परान सुनई सिखावा, चैत बारी पर बीत उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता।
और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे गिरि संभव तब दे, नारद करि उपदेश सुने, कहु बसु कि सुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चैत्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुण्य सुहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ। नारद सिख जसु नहीं नर, नारद सिख जसु नहीं नर नारी, अवश्य होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सब ही जगीरा राम। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख वस बर पाए, बल भूल उठग के मोराए। पंच कहे शिव सती विभाई, पुण्य ढेर मराए निताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी घटाई। सियावर राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावै वेद जासु जसु लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत भी हंस के वचन भवानी राम। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर
तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे मरुदेया। तन कहु पुण्य पसान ते होई, जारु सहज न परिहरि सोई। आपने सही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेई, सपन सुगम न सुख सिद्ध तेई राम। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती राम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण राम। जय कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे घट हृदय विषेखी, रही न जाए बिन किए मरे की। तो कौतुक अनयाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही राम। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ समुनत रहु कुंवारी। तजऊ न नारद करे उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु रामरी। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देखो प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमान। दाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे।
रम जाई मुनिन वंतु पठाए रामा, रम कर बिनती गिर जहि गृह ल्याए रामा, रम बहुर सप्त ऋषि शिव पह जाई रामा, रम कथा उमा के सकल सुनाई रामा। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय राम भय मगन शिव सुनत सने रामा, रम हरसि सप्त ऋषि गवने गे रामा, रम मनु थिर कर तब शंभु सुजाना रामा, रम लगे करन रघुनायक ध्याना रामा। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। रमता रकु असुर भयउ ते काला रामा, रम बुझ प्रताप बल तेज विशाला रामा, रमते ही सब लोक लोकपति जीते रामा, रम भय देव सुख संपत्ति रीते रामा। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। राम अजर अमर सो जीत न जाई रामा, रम हारे सुर कर विविध लड़ाई रामा, रम तब विरंच सन जाई पुकारे रामा, रम देखे विधि सब देव दुखारे रामा। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब हो, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई राम, सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर हो पाई, होई ईश्वर करी सहाई, सती जो तजी चमक दे, जन्मी जाए माँ चल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी, यद्यपि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊं हमारी राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवाऊ काम जाए शिव पाई, करे क्षोभ शंकर मन माई, तब हम जाए से वही सिर नाई,
करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले देव होई, मत अति नीक कह सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हुई समबान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बार धारण करने वाला और मछली के चिन्हित ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहे, बियस कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लाग तजई जो देही, संतत संतुत संशय तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हस कह चले सब सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित बसहाई। चलत मार वस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप जब बार चर के तू, छन मऊ मिटे सकल श्रुति से तू राम रे। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कटक सब भागा राम। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यु विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मई मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरन मऊ जाइत अवसर दुए। होनिहार का करतार को रखवार, जग कर भरु परा। दुई मात के रतिनाथ, जय कहूँ कोप कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों से भाग गया, उसके उदाहरण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने
कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बस काम। राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता नियारे नवै तरुसाका, नदी उमगी अम्बुद कहुदाई, संगम करई तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करने लगीं, मिलने जुलने लगीं। जय अस दशा जड़न के बरनी, तो कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, बेकाम बस समय विचारी। नीरज जी को जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस्दिन नहीं अवलोक कहीं को का। तुम्हारा कहाँ है? देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपी काम बस भय वियोगी। राम। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाभ लो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अब लामयम। दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ एक कौतुक तमाशा रहा। दरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल मोह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। बोलो राघवेंद्र युगल सरकार की जय।
उभय गरीयत कौतुक भयो, जो लग काम सब पै गयो। शिवय बिलोक ससंग मारू, भयो जथा विधि सब संसारू राम। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देंग मदन भय माना, दुराधर दुर्गम भगवाना राम हरि। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठान मन रच सी उपाई। प्रगट से तुरंत रुचिर दुराजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय ते जनुम गति अनुरागा, देखी मुय मन मन सिज जागा राम रे। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम बढ़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए मन मन, सुभग तान परे कई। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सई। विकसे सरन बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रवि कर, गान नाचे अपुचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में नेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करिकोट विद्यार हुसैन समेत, चली नया चल समाधि शिव कोप हृदय निकेत राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया। उस पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित उठा। देख रसाल बिटप पर शाखा, ते पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिस तक श्रवण लगता, अतिरिसता की श्रवण लगता ने राम। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष क्यूर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मन क्षोभ विषेखी, नैन उगार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ को पुकंपे त्रैलोका। तब शिवती शरणयन
उघारा। चितवत कामु भयो जरि चारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांति करुणा करति शंकर पई गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही राम। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंगो। बिनु बपु व्यापी समय पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वे बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई अरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यता न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा पर अब केहू बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए राम। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भई प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृख केतु, कहु अमर आए के ये तू। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ।
सकल सुरन के हृदय रस शंकर परम उछाओ। निज नयन देखा चहई नाथ तुम्हार विबाहु सियावर राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए वर लोचन जय जय सीता राम हरे। सोई कछु करहु मदन मद मोचन जय जय राजा राम हरे। काम जारी रति कहूँ बर दीना जय जय सीता राम हरे। कृपा सिंधु यह अति बल कीना जय जय राधे श्याम रे। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती कर पुण्य कर ही पसाऊ जय जय सीता राम हरे। नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ जय जय राधे श्याम रे। पार्वती तप कीन अपारा जय जय सीता राम हरे। करहु तासु अब अंगीकारा जय जय राधे श्याम रे राम। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी जय जय सीता राम हरे। ऐसे हो कहा सुकुमानी जय जय राजा राम हरे। तब देवन दुंदुभि बजाई जय जय सीता राम हरे। परस सुमन जय जय सुर साई जय जय राजा राम हरे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सब फिर से आए जय जय सीता राम हरे। तुरत ही विधगिरि भवन पठाए जय जय राजा राम हरे। प्रथम गए जय रही भवानी जय जय सीता राम हरे। बोले मधुर बचन छल सानी जय जय राधे श्याम रे। उचित अवसर जानकर सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन कहे। कहा हमार नस ने हो तब नारद के उपदेश। अब भाजूट तुम्हारपन जार काम महेश सियावर राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।